मेरा नाम है अशमिश, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये होना है लेक्चर नंबर 6 किसका न्यूट्रल आंसर मोशन को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं। सारे जेईई मेंस का सिलेबस, सारे जेईई एडवांस का सिलेबस, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, टाइप वाइज सिस्टमेटिक वे में सब कुछ डिटेल में कवर करते हैं विद इनफ क्वेश्चन के साथ। हाँ भैया, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 5 तक हम काफी कुछ कवर कर चुके थे और ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। मेरा सारा सिलेबस न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन का खत्म हो चुका है, मैंने 5 लेक्चर में कवर कर दिया। बस हमारा रह क्या गया है भैया, एक स्प्रिंग का रह गया है, स्प्रिंग का ब्लॉक अंदर स्प्रिंग रह गया है जो कि कटिंग करके जो बनता है, और वही फ्रिक्शन रह गया है। मेरा जो मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना, वो फ्रिक्शन होता है जो फ्रिक्शन पढ़ने के बाद जो न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन का प्रैक्टिस होते हैं ना, वही तो होता है असली प्रैक्टिस। फ्रिक्शन को अप्लाई करना है और जितना मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उन पे। तो मैंने जैसा कि बताया था कि जो मेरा स्ट्रेटजी है कि मैंने सब कुछ बेसिक जेईई मेंस लेवल तक मैंने कवर कर लिया है। पर इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन टफ बनता है जेईई एडवांस लेवल पर, या कुछ टफ बनते हैं जो सिलेबस होता है, जो कुछ टॉपिक है जो प्योरली एडवांस लेवल के अगर बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो जो न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन में आते हैं, मैं उनको आज डील करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 6 से। ठीक है ना। हाँ, हालांकि मैं स्प्रिंग को भी डिस्कस कर लूंगा आगे के लेक्चर में। आज लास्ट में स्टार्ट करूंगा उसको, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्प्रिंग को खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके अच्छे क्वेश्चन ले लूंगा एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल तक बोलना मीन्स, हाँ, इंडिविजुअली मैं अच्छे लेवल तक क्वेश्चन ले लूंगा, ये समझ लो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 6 से। हमने जितना पढ़ रखा है उनमें अच्छे लेवल की मिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। ओके भैया, तो ये है केमिस्ट्री का, मैंने किरचॉफ इक्वेशन और वो बॉम कैलोरीमीटर, मैंने थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स कवर करा दिया। आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, बहुत डिटेल में कवर करा है। सारा जेईई मेंस का, सारा जेईई एडवांस का सिलेबस मैंने डिटेल में बहुत इन डेप्थ थ्योरी के साथ कवर कराया। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है ना, आप मेरे कंटेंट देख के मुझे जज कर सकते हो, बस व्हाइट बोर्ड पे मचा रहा है। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो वेरिएबल थीटा पे होने वाला है। क्या मतलब भैया, मैंने कहा कि इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन तो आपको लगेंगे देखने के बाद भैया बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है ना, वेरिएबल थीटा पे। और जिसे कांस्टेंट मोशन भी बोल सकते हो, कांस्टेंट मोशन। भैया मैंने कांस्टेंट मोशन पढ़ा है भैया, आपने पढ़ा है? मैंने कहा हाँ, लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने कांस्टेंट मोशन को पढ़ा है, डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है ना। पर मैं वो कांस्टेंट मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योरली कांस्टेंट मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बस 2-3 क्वेश्चन में कांस्टेंट मोशन के उठाऊंगा और अलग अलग चीजें उठाऊंगा। क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेंगे भैया, और जो टीचर सॉल्यूशन देखोगे या अपनी कॉपी में अगर आपने किया हुआ सॉल्यूशन देखोगे, वो सॉल्यूशन बहुत लंबे जाएंगे। मैंने कहा हाँ, लंबे जाएंगे भैया। हमारे दिमाग की साइकोलॉजी ये होती है भैया कि जो क्वेश्चन हमें 5 मिनट या 10 मिनट कोई टीचर लगा देता है सॉल्व करने में, हमें लगता है यार क्वेश्चन बहुत टफ है, हमारा दिमाग उसी में फेल कर जाता है, हम गिव अप कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। मैंने कहा हाँ, तो बिलीव में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं एक एक सेकंड में करा दूंगा, पर हाँ, उसके लिए मुझे एक एक सेकंड 5-5 सेकंड में करा दूंगा, बिलीव में 5-5 सेकंड में। पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इन डेप्थ मैं उसे समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा #1। ठीक है, मैंने कहा कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा है भैया? मैंने कहा अभी तक तुमने कांस्टेंट थीटा पढ़ा है, वेरिएबल थीटा के बारे में अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं। अगर तुमने पढ़ा है अलग से वो अलग बात है। ये कैसे मतलब? मैंने कहा था अभी तक क्या हुआ था, एक ब्लॉक था भैया, एक ब्लॉक था, पुलिस कनेक्ट था भैया। यहाँ पे आपने कुछ फोर्स हो, जो भी आपने कहा था निकालने के लिए, भैया यहाँ पे फोर्स लगता है जी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो जे साइन थीटा होता है। यहाँ पर जो आपने थीटा दिया था, मैंने कहा ये जो थीटा है ना भैया, जो ये थीटा है यार, एक सेकंड, यहाँ का जो फोर्स होता है भैया वो जे साइन थीटा होता है, यहाँ का फोर्स होता है। मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन निकालो तो क्या करते थे भैया, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स समान टोटल मास करते थे, ये सब करते थे तुम, ये सब मैं जानता हूँ अच्छे से भैया। यहाँ पे जो थीटा ना भैया, ये थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हुआ करता था भैया। ये जो ब्लॉक है ना अलोंग द प्लेन चलता था भैया, अलोंग द प्लेन। मैंने कहा ये सब, हाँ, ये मेन बात है कि ये ब्लॉक है अलोंग द प्लेन का चलता था, और हमेशा जो थीटा होता था भैया, ये हमेशा कांस्टेंट रहता था। किसमें भैया? कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल थीटा ना, इस केस में नहीं, कांस्टेंट थीटा के केस में, कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट मोशन के केस में भी ऐसा होगा था, जो कि बहुत आसान है भी, आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भी। मैंने कहा काफी अच्छा है। मैंने ये सब तेज क्यों बोला? क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, रिवीजन का। मैंने कहा अब ये वेरिएबल थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना। आप पूछोगे भैया ये वेरिएबल थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने कहा बाबू कुछ नहीं है, बाबू कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि देखो, ये एक कार है, या मान लो ये जा रही है, आगे जा रही है, ये v वेलोसिटी से आगे रोड पे जा रही है। ठीक है ना, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, v वेलोसिटी से। अगर ये आगे कनेक्ट है, एक ब्लॉक भी कनेक्ट है, तो बता दो ये ब्लॉक, जब ये कार आगे जाएगी तो ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। हाँ, ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा ना, ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक बी है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी है, ये क्या होगा ये नहीं बता सकते हो? सिंपल, मैंने स्टार्टिंग तो बहुत सिंपल सा किया है। ठीक है ना। बस बात सुनो मेरी, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, बस अप्लाई में अच्छे क्वेश्चन पे करूंगा भैया। ये आपने क्या किया, एक बाइक है या कार है, कुछ बोल दो, एक भैया गाड़ी है, मैंने इसको कनेक्ट किया भैया,
मैंने उसको भैया कनेक्ट किया भैया। एक मिनट डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ आपको, ऐसे फील नहीं आता यार, अच्छा डायग्राम रहता है ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, अब बताओ भैया, मैंने कहा ये गाड़ी है, ये गाड़ी रोड पे जा रही है भैया, ये गाड़ी वेलोसिटी v से जा रही है भैया आगे की तरफ। हाँ भैया, मैंने कहा ये जो ब्लॉक बी है ना, हाँ ये भी कुछ नीचे वेलोसिटी से गिरेगा, हाँ वेलोसिटी ऑफ v से गिरेगा। मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ v बता दो मुझे, सिंपल सी बात है भैया। उस केस में भैया, पहले के केस में क्या हुआ करता था भैया, वो जो थीटा हुआ करता था भैया वेरिएबल हुआ करता था, सॉरी थीटा कांस्टेंट हुआ करता था भैया। इस केस में भैया थीटा हर जगह, गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी थीटा बदल जाएगा, गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी थीटा बदल जाता है भैया। तो इस केस में भैया थीटा हमेशा बदलता रहता है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भैया, तो मैंने क्या कहा कि इस केस में यार थीटा बदलता रहता है। इस केस में अगर तुम्हें निकालना है वेलोसिटी कैसे निकालना है भैया, सिंपल अप्रोच में तुम्हारा माइंड अभी से क्लियर करने के लिए ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है भैया। क्या चीज? मैंने कहा तुम्हें डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस। हाँ, कितना ये डिस्टेंस, अगर मैं इसको x यूनिट आगे करूंगा तो ये कितना यूनिट आगे आएगा। मेरा सिंपल सा अप्रोच रहता है। उसमें भी जब मैं कांस्टेंट थीटा पढ़ा था उसमें भी मैं कहा था पहले तुम देखो क्या x पता करो, अगर x पता चल गया तो x को डिफरेंशिएट कर दे रहा है, टाइम तुम्हारा वेलोसिटी पता चल जाएगा, और वेलोसिटी पता चल जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम तुम्हारा एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो वही कॉन्सेप्ट मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। मैंने कहा तुमसे बस तुम ये पता करो कि अगर मैं इसको dx चलाऊंगा, अगर मैं इसको dx आगे करूंगा तो dt टाइम में, छोटे से टाइम में थोड़ा सा आगे करूंगा, ये कितना नीचे गिरेगा बस मुझे ये बता दो बस। अगर मुझे वो dx पता चल जाएगा तो मैं dt से उसे डिवाइड करके, dt से उसे डिफरेंशिएट करके, हाँ dt से उसे डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी ऑफ v निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। हाँ, तो सिंपल सा मैंने माइंड में क्लियर कर दिया आपको। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस। वो अगर मैं छोटा सा यूनिट आगे बढ़ाऊं इस गाड़ी को, वो कितना यूनिट नीचे गिरता है ये ब्लॉक, बस हमें वो पता करना है। आई थिंक क्लियर हो इतना? ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू ये हमारा थीटा है, हाँ भैया ये हमारा थीटा है भैया, ये हमारा थीटा है। मैं अंदर लिख देता हूँ वैसे ना थीटा, ठीक है। अब ये हमारा थीटा है। मैंने कहा ये गाड़ी जा रही है, हाँ भैया। मैंने कहा तुम कोई बात नहीं, तुम इसे dx चलाओ, तुम इसे dx चलाओ, आगे करो। dx को तुम चलाओ dt टाइम में, एक छोटे से टाइम में तुम dx को आगे किए, हाँ भैया। अब गाड़ी कुछ इधर आगे भैया, गाड़ी कुछ इधर आगे भैया। मैंने कहा हाँ गाड़ी कुछ इधर आगे, रस्सी यहाँ पे मान लो, रस्सी यहाँ पे करें, ठीक है भैया, रस्सी यहाँ पे करें, गाड़ी कुछ इधर आगे भैया ना, हाँ भैया गाड़ी कुछ इधर आ गई। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी कुछ इधर आ गई, मैंने dx चलाया, हाँ भैया आपने dx चलाया, गाड़ी कुछ इधर आ गई। मैंने कहा ये पहले जो ये रस्सी का लेंथ था, मान लो इसे L1, हाँ भैया अब जो हो गया ये मान लो L2। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा आगे कितना गिरा है, तुम इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तुम एक मिनट डायग्राम अच्छे से बना दो बाबू प्लीज, ऐसे समझोगे ना आसान है, पर डायग्राम बनाना ये इतना छोटा सा कुछ कुछ कर दिया हूं तुम्हें दिखेगा नहीं। एक सेकंड, क्लियर तो है ना अच्छे से? हाँ ठीक है, तुम्हें मैं ऐसे आराम से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम बना के तुम्हें ज़्यादा मैं बेकार कर दूंगा। मैंने कहा कि एक ऐसे समझो, ये गाड़ी को मैंने dx आगे कर दिया, हाँ भैया मैंने इस गाड़ी को dx आगे कर दिया, ठीक है भैया। जब dx आगे कर दिया, ये रस्सी यहाँ पे यहाँ पे मान लो गाड़ी, मैंने गाड़ी को हटा दी, समझने के लिए आसान करने के लिए मैंने गाड़ी को हटा दिया, ठीक है भैया आपने गाड़ी को हटा दिया। हाँ भैया मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे रस्सी पहुंच गई, हाँ भैया मैंने कहा ये L2 हो गया लेंथ, हाँ भैया ये L2 हो गया। मैंने कहा यहाँ पे गाड़ी था, तुम गाड़ी एज्यूम कर लो यार ऐसे, ठीक है ना। हाँ भैया आपने यहाँ कर दिया L2 हो गई लेंथ, हाँ। मैंने कहा ठीक है, इस लेंथ पे तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, ठीक है भैया। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने कहा काफी अच्छा, तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये तुम्हारा थीटा है। मैंने कहा जब तुम परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये जो लेंथ है, हाँ ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी भैया, ये L थी, ये पूरा लेंथ L था, L1 था, ये इतनी लेंथ भैया L2 थी। मैंने कहा ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ हो जाएगी L1 माइनस L2। भैया सिंपल सी बात, हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया भैया, ये L1 माइनस L2 ही डिस्टेंस नीचे गिरेगी भैया। ये L1 माइनस L2 डिस्टेंस जो बची ना भैया, यही जो x हमने dx आगे किया भैया, यही L1 माइनस L2 भैया नीचे आएगी भैया। तो ये कितना आएगी भैया, L1 माइनस L2 आएगी नीचे भैया। मैंने कहा ये L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या है, तो मुझे ये बताओ ना, तब मैं इसको dt से कर दूंगा भैया। चलो ठीक है, मैंने इसे dx आगे किया, तो dt टाइम में जब मैंने dx आगे किया तो इतनी डिस्टेंस चली है। मैंने कहा ठीक है भैया। अगर इसमें देखें भैया, हाँ तो ये भैया परपेंडिकुलर हो गया, हाँ ये भैया हाइपोटेनस हो गया, हाँ भैया ये भैया बेस हो गया, हाँ ये भैया बेस हो गया। मैंने कहा हाँ यार बेस तो हो गया। मैंने कहा बेस की वैल्यू पता है, हाँ भैया L1 माइनस L2। मैंने कहा ये हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, हाँ भैया हाइपोटेनस की वैल्यू dx है।
मैंने कहा तुम यहाँ से तुम्हें कौन सा रिलेशन मिलता है, यहाँ पे तुम्हें रिलेशन कॉस थीटा का मिलता है, बस सुन लो यहाँ का रिलेशन तुमसे कौन सा मिलता है भैया, यहाँ पे रिलेशन में कॉस थीटा का मिलता है। मैंने कहा कॉस थीटा का मिलता है, हाँ भैया कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया, ये भैया ये L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 बाई भैया ये एक्स हाइपोटेनस भैया क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भैया, ये dx हो जाएगा, हाँ भैया क्योंकि ये dx चला है। मैंने कहा यहाँ से तुम्हें L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या पता चलेगी भैया, यहाँ से L1 माइनस L2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी dx cos थीटा भैया, dx cos थीटा हमें ये पता चल गया भैया, हमें ये पता चल गया भैया, वैल्यू पता चल गई भैया। मैंने कहा तुम्हें सब कुछ पता चल गया, क्या मतलब भैया, मैंने कहा तुम्हें L1 माइनस L2 की वैल्यू पता चल गई ना, हाँ भैया तुम्हें क्या पता चल गई है, L1 माइनस L2 की वैल्यू पता चल गई क्या भैया, dx cos थीटा, cos थीटा, ठीक है भैया। मैंने L1 माइनस L2 की वैल्यू तुम्हें क्या पता चल गया, dx cos थीटा, हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या है, ये डिस्टेंस है, मैंने कहा ये क्या है, डिस्टेंस है। मैंने कहा dx बाई dt किया था, क्या हुआ था, ये छोटा सा डिस्टेंस चला था, छोटा सा डिस्टेंस ये चला था, हाँ भैया। मैंने कहा अगर मैं dx बाई dt कर दूंगा, इसे टाइम से डिवाइड कर दूंगा, छोटा सा डिस्टेंस चला था छोटे से टाइम में, हाँ डिवाइड कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। मैंने कहा ये डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मैंने कहा ये डिस्टेंस कहाँ का है, ये डिस्टेंस यहाँ का है कि ये जो ये ब्लॉक भी है ये इतना नीचे आ जाएगा L1 माइनस L2, तो ये क्या हो जाएगा भैया, किसका हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ v हो जाएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा ये dx बाय dt क्या है, मैंने कहा dx कौन सा डिस्टेंस है भैया, dx ये है। मैंने कहा इसका है, हाँ भैया। तो भैया dx अगर मैं इसे dt से करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो वेलोसिटी किसकी आएगी भैया, वेलोसिटी इसकी आएगी जो कि वेलोसिटी v है भैया। मैंने कहा v हो गई, जो कि वेलोसिटी क्या है भैया, v है, और cos थीटा हो गई भैया। मैंने कहा ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ v आ गया कि इतने वेलोसिटी से भैया ये नीचे गिरेगा भैया। मैंने कहा ठीक है। मैंने समझाने में ये बस इतना सा अप्रोच मैंने बड़ा लिया है भैया, ये बड़ा तो नहीं है क्योंकि भैया ये तो एक लाइन का सवाल है। मैंने कहा बस अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लाइन का सवाल है, जो आगे सवाल आएंगे वो तो मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे भैया। क्या मतलब भैया, मैंने ये कहा कि मैंने छोटे से टाइम में इसको आगे चला, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से cos थीटा निकाला, भी cos थीटा की वैल्यू मैं छोटे टाइम में जब आगे चलाया तो हमें पता लगा कि L1 माइनस L2 है, नीचे जा रही है ब्लॉक भी, हमें डिस्टेंस तो पता चल गया। मैंने कहा उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए, और जो मैग्नीट्यूड होगा, हाँ मैंने कहा L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या पता चल गई हमें, dx cos थीटा भैया, dx cos थीटा। मैंने उसे dt से डिफरेंशिएट कर दिया, dt से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी ऑफ v हमें क्या पता चली, v cos थीटा पता चल गई। अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आया है तो हम किस तरीके से और समझ सकते हैं। मैंने कहा सिंपल सा तरीका, सिंपल सा। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया तो एक मिनट मेरी बात सुनो, अब तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाने वाला है। दूसरा तरीका जो है उसको मैं एक तरीके से बताता हूं। दूसरा तरीका मैं एक लाइन में बताऊंगा, फिर मैं 2 लाइन में बताऊंगा, ठीक है। वो एक लाइन क्या है, मैंने कहा दूसरा तरीका ये समझो, ये जो वेलोसिटी है, हाँ भैया ये जो वेलोसिटी आगे जा रही है, हाँ भैया ये वेलोसिटी कार आगे जा रही है, हाँ भैया ये कार आगे जा रही है वेलोसिटी से, हाँ। मैंने कहा एक रस्सी इधर भी है, हाँ भैया तो कुछ वेलोसिटी इधर भी जाएगी, हाँ भैया। मैंने कहा मेन वेलोसिटी कौन सी है, और इनके बीच में एंगल कितना भैया, इनके बीच में एंगल भी थीटा है। मैंने कहा मेन वेलोसिटी कौन सी है भैया, मेन वेलोसिटी तो v है। मैंने कहा मेन तो ये है, तो ये छोटी जाएगी ना, ऐसे सोच लो, अगर ये बड़ी है, सबसे मेन वेलोसिटी है, तो ये छोटी जाएगी ना, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा भैया, ये इसका कंपोनेंट होगा भैया। अगर मैं इसको v डैश बोल दूं, इसको v बोल दूं, तो भैया ये जो v डैश है ना भैया, इसका कंपोनेंट है भैया। तो मतलब कि भैया ये जो वेलोसिटी v डैश है भैया, ये v डैश इसका कंपोनेंट जो है, और थीटा भैया v cos थीटा भैया, v cos थीटा भैया, हाँ भैया v cos थीटा। तो अगर ये रस्सी, अगर ये v cos थीटा से जा रही है आगे, तो ये पूरा कनेक्ट किससे है भैया, इस ब्लॉक से, तो ये भी v cos थीटा से नीचे आएगी ना। ऐसे समझ सकते हो ना। नहीं भैया हमें कैसे पता होगा भैया, हमें मन में अभी भी डाउट है कि ये v जो v डैश है भैया, ये v से छोटा क्यों होगा। पहली बात तो हमें ये पता है कि अगर आप कह रहे हो भैया ये जो है कंपोनेंट है किसका भैया, इसका कंपोनेंट है। अगर आप ये कह रहे हो भैया ये कंपोनेंट है इसका, इसका मतलब है भैया कि इससे छोटा होना चाहिए। हाँ भैया आपने प्रूफ नहीं किया भैया कि ये छोटा है, आपने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया भैया कि ये अगर वेलोसिटी मेन वेलोसिटी है तो यही सबसे बड़ी वेलोसिटी होगी, ये छोटी होगी। आपने ये प्रूफ नहीं किया भैया। आप इससे पहले भी ये मैंने ऐसे समझाया, हमने कहा मान लो भाई, नहीं भैया मानेंगे नहीं, नहीं मानोगे। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरा पहला क्या अप्रोच था कि मैंने कहा इसे तुम मेन वेलोसिटी मान लो, मेन वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी होती है ये क्या हो जाएगी भैया, इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा। मैंने कहा v cos थीटा से अगर ये रस्सी जा रही तो ये भी जाएगी v cos थीटा से, हमें वेलोसिटी पता चल गई डायरेक्ट। अगर नहीं पता चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं ये तुम्हें प्रूफ कर देता हूं कि ये v cos थीटा जो ये v डैश है ये छोटी होगी एज कंपेयर टू इसके। ये मैं प्रूफ कर देता हूं, ये प्रूफ मैंने कहा 1 मिनट लगेगा तुम्हें समझाने के लिए, 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा कि ये रोड है, हाँ भैया रोड है। मैंने कहा कि कुछ ये देखो, मैंने कहा ये टी टाइम में ये जो कार है, ये जो कार है, हाँ
एक कार है, ये कुछ टी टाइम में भैया, कुछ टी टाइम में ये जो कार है यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ भैया, पूरा परपेंडिकुलर ऐसे खड़ी हो जाएगी। हाँ भैया, मैंने कहा परपेंडिकुलर पूरी खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये पूरी परपेंडिकुलर खड़ी हो जाएगी ना। मान लो ये 90 डिग्री है, कुछ कार यहाँ भी इतनी पहुंच गई, इतनी कहीं पहुंच गई, ठीक है, मान लो जस्ट, ठीक है, ओके भैया। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी v थी पूरी। हाँ, ये v वेलोसिटी से आगे गई, v वेलोसिटी से आगे गई, कुछ v वेलोसिटी से आगे गई, ये कुछ यहाँ तक पहुंच गई। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा देखो ये परपेंडिकुलर है तो कुछ डिस्टेंस मान लो, इसको मान लो 5, वही परपेंडिकुलर मान लो, इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 3। परपेंडिकुलर मैंने वो मेजरमेंट ले लिया, ठीक है भैया। मैंने कहा ये 3 यूनिट आगे चली है टी टाइम में। हाँ, तो अब देखो, मैंने कहा अब इसका वेलोसिटी निकालो, उसके बाद इसका वेलोसिटी निकालना। भैया तुमने जब भैया आपने इसका वेलोसिटी निकाला, हाँ भैया आपने इसका वेलोसिटी निकाला, जो v निकाला भैया वो कितना डिस्टेंस चला भैया, 3 डिस्टेंस चला भैया। इसका उसे टाइम से डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी चलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बार v डैश निकालो, ये वाला वेलोसिटी। भैया ये कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बाबू देखो, जब रस्सी यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे आ गई तो ये 4 यूनिट बचा। हाँ, टोटल थी कितनी, 5 यूनिट, अब बचा कितना, 4 यूनिट, मतलब कि भैया 1 यूनिट चली गई इधर। मतलब ये कितनी यूनिट आई है भैया, 1 यूनिट भैया नीचे आई है भैया। मैंने कहा 1 यूनिट नीचे आई है। हाँ भैया, तो वी डैश क्या हो जाएगा भैया, 1 यूनिट नीचे आई है, टाइम से डिवाइड कर देंगे भैया, वेलोसिटी वी डैश भैया 1/t आ गया भैया, 3/t हो गया भैया। बड़ा ये है भैया, बड़ा ये है भैया। आपने प्रूफ कर दिया भैया, आपने प्रूफ कर दिया। अगर अब भी आपके मन में डाउट आता है भैया नहीं भैया, अगर मैं इसको 4 मान लूं और मैं इसको 3 मान लूं, मैंने कहा तब भी वही होगा ना बाबू, ये 4/t हो जाएगा, तब ये 2/t हो जाएगा। मैंने कहा तब भी ये बड़ा है बाबू। मेन वेलोसिटी ये जो इधर जा रही है भैया, ये वाली वेलोसिटी है भैया, v वाली वेलोसिटी भैया, ये मेन वेलोसिटी और सबसे बड़ी वेलोसिटी है एज कंपेयर टू इसके भैया। और अगर ये छोटी वाली वेलोसिटी है, छोटी वाली वेलोसिटी हमेशा कंपोनेंट होती है बड़ी वाली वेलोसिटी का भैया। आई थिंक क्लियर हुई सर। तो इसीलिए मैंने बोला अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम इतने समझ सकते हो, अगर ये मेन वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगी, v cos थीटा हो जाएगी। v डैश मैंने क्या निकाल दिया, v cos थीटा, और इतने से जा रही तो ये भी v cos थीटा ऐसी जाएगी नीचे। मैंने कहा ये आराम से निकल गया। आई थिंक क्लियर हुआ। अब इनके लेवल बताओ कि इतने से कैसे 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 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मैंने इतना थ्योरी में इतना टाइम लगा दिया, इतना समझाने में टाइम लगा, तो पर ये टाइम हमारा यूजफुल है, ये टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी करेगा। कैसे भैया? मैंने कहा इतना कर लिया। हाँ, इरेज मत करना लाइन तुम, मतलब तुम कट मत करना कॉपी में, मैं बोर्ड में जगह कम है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, तुम सिंपल सा बात समझना। हाँ भैया, मैंने कहा अगर मैं इसको u वेलोसिटी से खींचूंगा, इन दोनों रस्सी को मैं u वेलोसिटी से खींचूंगा। मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, मैंने इसको इन दोनों वेलोसिटी को u वेलोसिटी से खींचा। हाँ, तो ये कुछ v वेलोसिटी से आगे गई, ये कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रही है। हाँ, तो मैंने कहा इस v वेलोसिटी कितनी होगी, ये v वेलोसिटी का तुम मैग्नीट्यूड बता दो मुझे, इस v वेलोसिटी का तुम मुझे मैग्नीट्यूड बता दो। या मैं ये भी पूछ सकता हूँ क्वेश्चन में, तुम ये बता दो मुझे, u बता दो ये कितनी वेलोसिटी से मैं खींचूंगा आगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी ये है, सिर्फ सिंपल सा ये है कि मुझे ये v वेलोसिटी बता दो, ये v वेलोसिटी का कितना मैग्नीट्यूड है, कितना से ये आगे जाएगी। ठीक है भैया, अप्रोच क्या है? मेरा सिंपल सा अप्रोच ये है कि हमें अगर हमें वेलोसिटी पता करना है, हाँ भैया, तो हमें ये पता कर लो कि अगर dx आगे चलेगी, हाँ, तो ये कितना नीचे जाएगी। हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हमें टाइम पता चल जाएगा। ये सब हम चीजें पहले वाले में कर चुके हैं, और अगर हम यही चीजें बार बार करते रहेंगे, क्या हमारे पहले कंपेयर में अब कंपेयर में दिमाग कितना ग्रोथ हुआ? कुछ नहीं हुआ, अगर हम यही बार बार करते रह जाएंगे। हाँ भैया, तो भैया क्या करते हैं, मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसको तुम एक रोड मान लो। हाँ भैया, मैंने कहा तुम इसको एक रोड मान लो। हाँ, ये गाड़ी है भैया, मान लो गाड़ी, वही पहला वाला तो क्वेश्चन हो गया ना बाबू, ये गाड़ी आगे जा रही है, आगे पूरे सीधे कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से। मैंने कहा मेन कंपोनेंट मेन वेलोसिटी का ये है, ये थीटा है, तो ये कितनी जाएगी भैया, ये v डैश हो जाएगी भैया ना। तो ये v डैश कितनी बराबर हो जाएगी भैया, v cos थीटा के बराबर हो जाएगी भैया, v cos थीटा के बराबर। तो भैया ये v cos थीटा मतलब कि u जो आएगा भैया वो भी v cos थीटा से आएगा भैया। हाँ, तो आपने v को निकालने को बोला था भैया। हाँ, तो u बाई cos थीटा हो जाएगा भैया, cos थीटा हो जाएगा भैया। आराम से निकला है कि नहीं निकला है? पहला ही क्वेश्चन था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया नहीं आप तो इधर भी खींच रहे हो। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं इसको इसलिए इधर रस्सी लगा खींच रहा हूं, आप बोलोगे यहाँ पे 2 आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी u है यहाँ भी u है। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये एक बराबर पे इस रोड पे चल सके, ताकि तभी मैंने ये वेलोसिटी लगाई है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी अभी मैंने रोड लगा दी ना, अब मैं इसको हटा सकता हूं। अगर तुम ऐसे नहीं समझे तुम ऐसे समझो,
मैंने कहा ये बैलगाड़ी है, हाँ, इस पे क्या कर रहा है, एक बैल आगे चला रहा है, हाँ, मैंने कहा ये बैल 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, हाँ, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। मैंने कहा ये गाड़ी कितने आगे जाएगी भैया, 20 मीटर पर सेकंड से आगे। मैंने कहा काम करो तुम इस एक और बैल कट कर लो, अब ये भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, हाँ भैया, अगर ये भी 20 मीटर और 20 मीटर ये भी 20 मीटर ये भी, तो ये क्या, ये जो गाड़ी है तो ये 40 से चलेगी? नहीं भैया, ये 40 से नहीं चलेगी, अब भी 20 से ही चलेगी भैया, अब भी 20 से ही चलेगी भैया। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। आई थिंक क्लियर हुआ। अगर मैं इन्हीं सब क्वेश्चन को समझाने में आपको 10-10 मिनट, एक एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट लगा दूं, 20-20 मिनट लगा दूं ना, तो ऐसा लगेगा यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने यार, कितना कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ऐसे लगने लगता है। साइकोलॉजी समझना करो अपने दिमाग को, हमें ज्यादा दिमाग को थकाना नहीं है, हमें स्मार्टली खेलना है। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें कंसंट्रेशन लगाएं और कैसे उस चीज को आसान बना सकते हैं उसको समझें हम, कैसे उसकी थ्योरी को इन डेप्थ पढ़ के उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि अगर मैंने एक रोड लगा दिया तो ये वेलोसिटी से v जा रही है, तो v मेन वेलोसिटी है, तो एक इसका थीटा आएगा जो इसका एक कंपोनेंट आएगा जो कि v डैश है, और v डैश हमेशा छोटा रहता है, इसलिए मैं मानूंगा वो कंपोनेंट है, और वही वेलोसिटी जो कि v डैश के बराबर होगा भैया v cos थीटा के बराबर होगा, और वही v cos थीटा अगर ये जा रही तो v cos थीटा से ये भी आएगी भी आगे। हाँ, तो मैंने u को v cos थीटा के बराबर कर दिया, मैंने v को यहां से निकाल दिया, u y cos थीटा आ गया, आराम से निकल गया ना। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान से। मैंने कहा ये सवाल भी तुमने जे में निकाला, तुमने एक बार जे में ना बहुत अच्छे लेवल का एक सवाल देखा होगा, उसको भी मैं देखो एक लाइन में सॉल्व करा दूं, एक अच्छे लेवल का सवाल देखा होगा, और है किसके कॉन्सेप्ट पे, ये वेरिएबल थीटा के कॉन्सेप्ट पे। किस पे है? इसी वेरिएबल थीटा पे। वो क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हर्षित ऐसे नहीं करते, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे रिंग कनेक्ट है, हाँ रिंग कनेक्ट है, हाँ भैया रिंग कनेक्ट है। मैंने कहा कुछ रिंग कुछ ऐसे है, हाँ भैया, कुछ इधर पुली है, फिर पुली से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना, कुछ ब्लॉक है, हाँ भैया, कुछ एंगल थीटा दे उठा है, हाँ एंगल थीटा दे उठा है। जैसे जैसे ये जो रिंग है, ये रिंग आगे की बढ़ेगी, हमें डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बनाया, पर हाँ व्हाइट बोर्ड के हिसाब से मैंने जो मेन डायग्राम है समझा दिया आपको ना। ये मतलब कि ये रिंग है, इस रॉड में ये रिंग आगे आगे जाएगी, थीटा एंगल से बदलेगा, वेरिएबल थीटा का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैंने आपसे कहा कि ये कुछ मान लो v से जा रही है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है, अगर मान लो यार 10 वेलोसिटी से आगे वैल्यू रख लो, 10 से जा रही है, हाँ भैया, तो ये थीटा है, तो ये ब्लॉक कितने से नीचे आएगी, ये ब्लॉक कितने से नीचे आएगी भैया, मेन वेलोसिटी मान लो, अभी के लिए तुम समझने के लिए v मान लो, उसके बाद तुम वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। अगर ये v से जा रही है, मेन वेलोसिटी v है भैया, हाँ, ये वाला जो कंपोनेंट होगा छोटा होगा, हाँ, अभी हम ये सब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे भैया, हमने थ्योरी पीछे पढ़ रखी है भैया, कि अगर ये यहाँ पे मान लो थोड़ा सा dx आगे चली तो कुछ ऐसा होगा भैया, यहाँ पे इसे L1 बोल दे, इसे L2 बोल दे, और परपेंडिकुलर डाल दे, यहाँ पे cos थीटा निकल आएगा भैया, dx cos थीटा, L1 माइनस L2 का जो होगा भैया dx cos थीटा जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे dt से भैया, हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, हम सिंपल से पढ़ चुके हैं वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, जो छोटा होगा वो कंपोनेंट होगा, मेन वेलोसिटी इधर जा रही है, डायग्राम मैंने खराब कर दिया। अब ये अब क्या कह रहे हो, मैंने कहा अब ये सीधा जा रही है, अभी सीधा v वेलोसिटी से आगे जा रही है, हाँ भैया, ये कुछ थीटा है भैया, हाँ भैया थीटा। मैंने कहा ये जो छोटा कंपोनेंट, इसका भी कुछ कंपोनेंट होगा v डैश होगा, हाँ, मैंने कहा ये कंपोनेंट होगा, ये v डैश कंपोनेंट है किसका, इसका भैया, तो कितना हो जाएगा भैया, थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v cos थीटा के बराबर हो जाएगा भैया। तो ये अगर v cos थीटा ये आगे जा रही है, तो ये भी ब्लॉक भी नीचे गिरेगा कितने से, v cos थीटा से भैया। क्लियर हुआ? कितना आसान है। हाँ, मैंने कहा ये सब जे के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं। मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से कर दिया मैंने, अगर कैलकुलेशन आएगा ना तो कैलकुलेशन को देखना, हालांकि मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन लूंगा, अच्छे से करके बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वेरिएबल थीटा का कैसे कॉन्सेप्ट हमें कैसे अप्लाई करना है। हाँ, अब सिंपल से, अब हमें बार बार वो dx by dt कुछ ऐसा करके नहीं करना है। हाँ, कहीं अगर जरूरत हो गई, कहीं हमें अगर लगा नहीं यार कुछ गलत है, तो वहां आप कुछ कर सकते हैं भैया, उसका कुछ दिखाओ ना। मैंने कहा दिखाता हूँ बिल्कुल। मैं ये सब समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व करना है। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे भैया, वो एक गाड़ी आगे जा रही थी, फिर ऐसे कर रहे थे, वो ब्लॉक गिरा था भैया, आपने बताया कि वहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी भैया वो v cos थीटा से गिरेगी नीचे, हाँ भैया ब्लॉक आपने किया था, आपने वहाँ पे cos थीटा निकाला था भैया, dx आगे चला के dt से डिवाइड किया था भैया, डिस्टेंस में आपने इतना बताया कि भैया अगर हमें इन सब चीज़ों में अगर हमें x पता चल जाए भैया, हम वेलोसिटी पता कर लेंगे भैया।
और हमें वेलोसिटी पता चल जाए भैया, हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे भैया। हमें ये सब डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं भैया, इसके इसमें सब में, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है। 25 मिनट मैंने सोचा यार ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 25 मिनट में मैंने कवर कर दी ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी तेज कवर किए ना, काफ़ी अच्छा। और रुको रुको बाबू, रुको 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 रुको। अब तो मैंने कहा ये सब तुम समझ लियो ना। हाँ, एक और तुमने क्वेश्चन देखा होगा, हैशटैग क्या डालूं, मतलब कि हैशटैग 1 2 3, मतलब जितने क्वेश्चन अभी मैंने करा दिए उसको हैशटैग डालना, क्योंकि वो रिवीजन टाइम में तुम्हें रिवाइज करने हैं अच्छे से। हालांकि तुम्हें वी कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसानी से इसमें क्या रिवाइज करना, पर डाल लेना, ठीक है ना। ये हैशटैग जो भी होगा डाल लेना इसके आगे। मैंने क्या कहा तुमसे, हाँ ये क्या कहा आपने, आई थिंक क्लियर दिख रहा है। मैंने कहा ये चेन है, हाँ ये चेन है, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये चेन है पूरा, हाँ ये चेन का पूरा मिड पॉइंट है ये, हाँ ये मिड पॉइंट है, मान लो एम, ठीक है ना, मिड पॉइंट है, थोड़ा सा उधर जाएगा, मान लो ये है, ठीक है हाँ। मैंने कहा ये मिड पॉइंट है एम, हाँ ठीक। मैंने कहा इस चेन का पूरा वेट कितना है भैया, इसका पूरा चेन का वेट है डब्ल्यू, इसका पूरा वेट कितना है भैया, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू किसके बराबर भैया, एम जी के बराबर है, याद रखना। डब्ल्यू किस वेट किसके बराबर होता है भैया, एम जी के बराबर है ना। हाँ तो यहाँ पे वेट किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, ठीक है भैया। सिंपल सा क्वेश्चन यही है, एक चेन है, ये चेन मास वाली चेन है, इसका वेट कितना है डब्ल्यू, जो कि एम जी के बराबर है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट भैया एम है भैया, मिड पॉइंट, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या है भैया, मैंने कहा क्वेश्चन में तुमसे सिंपल से ये बोलेगा, तुमसे क्वेश्चन में तुमसे दो फोर्स पूछेगा भैया, वो फोर्स क्या बोलेगा, ये ए है ना, हाँ यहाँ पे ए पे टेंशन फोर्स बता दो, टेंशन फोर्स एट ए बता दो, टेंशन फोर्स एट एम बता दो, मिड पॉइंट पे टेंशन फोर्स बता दो। ये तुमसे ये पूछेगा टेंशन फोर्स एट बी बता दो, या तो टेंशन फोर्स एट एम बता दो। वही सेम चीज हुआ ना भैया, हाँ भैया। मैंने कहा ये पूछेगा टेंशन फोर्स एट ए, टेंशन फोर्स एट एम, क्या तुम ये चीज बता सकते हो, नहीं भैया आप बताओ ना। मेरा सिंपल सा अप्रोच है, माइंड में क्लैरिटी रखो, हमें फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है हमें फोर्सेस निकालने हैं, फोर्सेस निकालने हैं, हाँ ऐसे कुछ चैन है भैया, हाँ ऐसे कुछ चैन है भैया, मास वाली चैन है भैया, हाँ भैया चैन है। मैंने कहा कुछ डाटा गिवन नहीं, बस यही सब गिवन है, हाँ भैया। चलो एक बार काम करते हैं ना, एफवीडी से करते हैं। मैंने कहा एफवीडी से, हाँ भैया चलो एफवीडी से करते हैं। आपने कुछ चैन बनाई भैया, मैंने कहा ये कुछ चैन है ना, हाँ अब मैं ऐसे से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बेकार लगेगा, हाँ भैया। भैया ये एम पॉइंट है भैया, हाँ एम पॉइंट पे यहाँ पे भैया कुछ खींचा तानी, उधर फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, हाँ भैया। भैया इधर भी जो है भैया, इधर भी एक फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स लगेगा भैया। मैंने कहा भैया टेंशन फोर्स लगेगा भैया। और एक सेकंड और सुन लो, ऐसे कनेक्ट है ये पूरा, हाँ इधर ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, हाँ ये एंगल कितना है, थीटा है एंगल, ठीक है ना, हाँ ऐसा गिवन होता क्वेश्चन में, ठीक है भैया। भैया आपने बताया नहीं, मैंने कहा अभी क्या कर लिया तुमने, ये बात सुनो। एंगल थीटा है, इधर ये टंगा है रस, ये चेन उससे टंगा है, हाँ तो रस इधर भी खींचेगा, हाँ तो वो भी खींचेगा, हाँ तो टेंशन फोर्स ऊपर जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा एक टेंशन फोर्स ये पूरा स्ट्रेट में उधर जाएगा, हाँ मिड पॉइंट पे है ना, तो मिड पॉइंट पे किधर फोर्स लगेगा, उधर लगेगा सीधे ना, हाँ भैया, हाँ भैया। मेरा नीचे फोर्स क्या लगेगा, और एक नीचे फोर्स वाला लग रहा है क्या, एम जी भैया, और एम जी कौन के बराबर है, डब्ल्यू भैया। मैंने कहा ये मैंने हाफ चेन लिया है, हाँ भैया, तो डब्ल्यू बाई टू लगेगा, क्योंकि हाफ का मैंने पूरे का डब्ल्यू था, पर हाफ का डब्ल्यू बाई टू हो गया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा बाबू ये थीटा नहीं हो जाएगा, ये थीटा नहीं हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, हाँ भैया। मैंने कहा ये तो पूरा मिड में है, हाँ तो इसका भी कंपोनेंट जाएगा, हाँ भैया इसका भी कंपोनेंट जाएगा, हाँ मैंने कहा थीटा है तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये टी साइन थीटा हो जाएगा भैया, टी साइन थीटा और नीचे डब्ल्यू। मैंने कहा अब फोर्सेस को इक्वल कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। टी साइन थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा बराबर किसी डब्ल्यू बाई टू के ना। यहां से टेंशन एट ये टी क्या है, टेंशन एट ए है, टेंशन एट ए क्या आ गया, ये टेंशन एट आ गया डब्ल्यू बाई टू अपॉन में साइन थीटा। ये तो साइन थीटा को हम जानते हैं, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू कॉसेक थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा, वो क्यों लिखे मैंने बताऊंगा। मैंने कहा टेंशन एट ए पता चल गया, हाँ भैया ये पता चल गया। मैंने कहा टेंशन एट एम भैया, अब इसको चलो इसको इक्वेट कर लेते हैं भैया, ऊपर इसको इधर इधर वाले मैंने कहा ये जो टी नॉट इसे मान लो, टी नॉट जो कि टेंशन एट एम है, मैंने कहा ये टेंशन एट एम मान लो,
टेंशन एट एम, टेंशन एट एम किसके बराबर भैया, बराबर है वो टी कॉस थीटा के भैया। मैंने कहा टी कॉस थीटा के बराबर है, मैंने कहा ये टी की वैल्यू क्या है और टी कॉस थीटा क्या है, टी ए है भैया, टी ए है भैया, टेंशन एट ए है ना भैया, टेंशन एट ए कॉस थीटा है ना भैया। मैं टेंशन ए की वैल्यू क्या है भैया, W/2 कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, और लिखो तो W/2 कॉट थीटा हो जाएगा। तो टी एम पता चल गया, टेंशन एट एम पता चल गया, टेंशन एट ए पता चल गया। आसान नहीं है क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम इन सब पे लगाना नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग को क्लियरिटी रखना है, बस बार बार रिवाइज करते जाना है और क्वेश्चन को जल्दी समझने की कोशिश करना है। जिस क्वेश्चन को तुम जितना जल्दी समझ जाओगे ना, इसलिए कहता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन पे अगर तुम अटक, मैंने किसी क्वेश्चन पे आ गए, चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको बीच में मत छोड़ो। अगर तुम उसको बीच में छोड़ दोगे ना, बीच में छोड़ के रुक गया कहीं इधर उधर देखने लगे ना, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा जोर लगने, उससे दिमाग को लगता है ऐसा लगता है यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हो गया, अभी तक सॉल्व ही नहीं कर पाए। तुम अगर किसी क्वेश्चन पे आओगे तुरंत ऐसा कोशिश करो, तुम्हारा अप्रोच जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समझ लो, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म कर दो, इसका टाइप क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन मुझे आने चाहिए। जितना जल्दी करोगे ना उतने दिमाग को लगेगा यार इतना आसान सा टाइम पे इतना छोटा छोटा टाइम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। तो अप्रोच ये सब समझ रहे हो ना, बाकी तुम जानो यार आपका दिमाग कैसा है। तो ये समझने के लिए मैंने जैसे समझा है, समझ सकते हो ना। हाँ, और भी इससे टफ ले लो क्वेश्चन। हाँ, एक और आती है क्वेश्चन देखिए, ऑब्लिक प्रॉब्लम। अब मैंने मेन चीजें जितने फोर्सेस होते हैं बराबर करना, ये सब चीजें मैं 5 लेक्चर के पहले सब डिटेल में बताया हूँ अच्छे से, और उसमें भी मैंने जेईई मेंस के अपर लेवल के क्वेश्चन टैकल किए थे ना, उसमें एक आध मैंने जेईई एडवांस के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए थे। सब कुछ मैंने बेसिक सब कुछ डिटेल में क्लियर कर दिया है। बस मैंने वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लास्ट में भी मैं डिस्कस कर दूंगा, बेसिक आज पढ़ा दूंगा, और उसके अच्छे लेवल क्वेश्चन मैं कल कर लूंगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हुई सब। हाँ भैया, मैंने कहा ये लिख लेना। बत्तीस मिनट हो गए। मैंने कहा एक थॉर का हथौड़ा है, थॉर का हथौड़ा है। हाँ भैया, थॉर का हथौड़ा है, थॉर का ये हथौड़ा है। हाँ, मैंने कहा इस थॉर का जो हथौड़ा भी वो जो आगे नीचे वाला था मैंने वो बनाया, इसका जो वेट है वो 3 kg है, ठीक है भैया। ये इसका वेट तो 3 kg, पर ये जो रॉड से कनेक्ट है, हाँ ये जो रॉड से कनेक्ट है, हाँ इस रॉड का जो वेट है, हाँ इस रॉड का वेट है 2 kg। मैंने कहा इसको मैं कट करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे लिखता हूँ मी एम, एम मतलब मिड पॉइंट, ठीक है भैया। मैंने कहा ये पूरा वेट 2 kg इसका, हाँ तो 1 kg इधर आ जाएगा, 1 kg इधर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इतना समझे। हाँ भैया, मैंने कहा ये जो थॉर है अपना हाथ ऊपर से लगा के इसको 80 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स आगे ऊपर लगा रहा है, ठीक है ना, 80 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहा है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम मुझे बता दो इस एम पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना होगी, ठीक है भैया। टेंशन फोर्स एट एम आपने यही पूछा, मैंने कहा हाँ भैया। अप्रोच बताओ भैया, मैंने कहा आपको नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, माइंड में क्लियरिटी ये रखना है, क्लियरिटी के लिए मैं अप्रोच बता रहा हूँ, सिंपल सा अप्रोच तुम्हें ये रखना है। हाँ भैया, मैंने कहा ऐसे जब क्वेश्चन में तुम्हें टेंशन पता करना है, हाँ भैया अगर तुम टेंशन पता करोगे, टेंशन को ऊपर करोगे, हाँ और नीचे mg जाएगा, हाँ टेंशन नीचे mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, हाँ तुम्हें सब कुछ तो पता है, तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है। हाँ, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगा, तुम्हें टेंशन वैल्यू पता चल जाएगी, टेंशन की पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी। हाँ, लेकिन छोड़ कहाँ है, नहीं समझे भी। मैंने कहा सिंपल सी बात ये है, देखो बाबू अगर ये पूरा कनेक्ट है, हाँ पूरा मास है, हाँ मैंने कहा अगर ये बॉडी आगे ए से जाएगी, ये भी बॉडी आगे ए से जाएगी, हाँ मैंने कहा अगर पूरा सिस्टम ए से आ रहा है, हाँ एक काम करो, तुम्हें एक्सेलरेशन पता करना है ना, एक्सेलरेशन पता करने के लिए तुम पूरी बॉडी को मान लो एक सिस्टम, ठीक है पूरी बॉडी को मान लो ये 3 4 5, मान लो ये 5 kg की बॉडी है, नीचे mg लग रही 50, हाँ mg 50, ऊपर लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स। मैंने कहा 80 ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास कितना है 5, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भैया, 6 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा भैया, बस पर सेकंड स्क्वायर भैया एक्सेलरेशन आ जाएगी। मैंने कहा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई भैया 6 आ गई भैया। मैंने कहा तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, हाँ भैया हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई। मैंने कहा एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, अब देखो मैंने कहा अब तुम इस इतने सिस्टम को देखो, मैंने कहा इतने सिस्टम को, हाँ भैया तो ऊपर क्या फोर्स लगा भैया, ऊपर टेंशन लग रहा होगा। मैंने कहा ऊपर टेंशन लग रहा है, हाँ भैया ऊपर टेंशन लग रहा है भैया। मैंने कहा ऊपर टेंशन लग रहा है, अब देखो ये 3 kg है, ये 1 kg है, टोटल कर लो इसे 4 kg।
मैंने कहा 4 kg, हाँ भी 4 kg। मैंने कहा ऊपर टेंशन लग रहा है भैया, हाँ भैया ऊपर टेंशन लग रहा है भैया। मैंने कहा नीचे क्या लगेगा भैया, नीचे एनर्जी लगेगा जो कि 40 हो जाएगा भैया। मैंने कहा बस वही कर लो भाई, टेंशन -40 अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भैया, 4 kg है, हाँ इंटू एक्सेलरेशन 6 हो जाएगा भैया। टेंशन यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 120 आ जाएगा भैया, 120 न्यूटन आ जाएगा भैया। मैंने कहा टेंशन आसान नहीं है मेरे निकालना। अप्रोच समझ रहे हो, अप्रोच। अब देखना ऐसे करके तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। आसान नहीं क्वेश्चन, हाँ, 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो गया, हाँ भी आसान हो गया। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार, लेक्चर में 1 घंटे का मिनिमम 1 घंटे का जाता है मेरा लेक्चर, मैक्सिमम जाता है 1 घंटे का, मैक्सिमम 1 घंटे का लेक्चर जाता है। उसमें मैं सोचता हूँ मैं काफी कंटेंट डाल दूँ, काफी डाल दूँ, आपको भी बोझ ना लगे यार लेक्चर देखना है, और मुझे भी बोझ ना लगे, ठीक है ना। बल्कि मुझे भी उतना न मतलब मुझे क्या, मुझे तो बोझ ही पड़ता है मतलब आपको बोझ ना लगे देखने के लिए, ठीक है। कितना बड़ा लेक्चर है यार, अगर 10 लेक्चर है आप भैया ने डाले हैं, 2-2 घंटे का डालेंगे तो 20 घंटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ ना लगे ना। जो 1 शॉट देखोगे आप, वही आप डिटेल लेक्चर देख लोगे मेरे, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो बाबू। उसके बाद मैं एक नया टॉपिक अच्छे लेवल का वो भी स्टार्ट करता हूँ, वो भी जी एडवांस लेवल का टॉपिक है। बहुत आसान कर दूंगा, 2 मिनट में सॉल्व कर, 2 मिनट छोड़ो यार, 2 मिनट कहने बोलते हो, 8-9-10 सेकंड में तुम सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, वो वाला टॉपिक, ठीक है। ये मैंने कहा ये भी सॉल्व कर लोगे। भैया ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैंने कहा ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखो इसे डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है यार मेरे लिए ना, ये क्यूब का डायग्राम बहुत, एक मिनट ना, मैं वीडियो को पॉज करके डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ, तब करता हूँ ना। हाँ भाई, हाँ मेरी बात सुनो भैया, ये है क्या, मैंने कहा ये एक समझो एक टाइप का ऑब्लिक वाला क्वेश्चन है, ऑब्लिक वाला, हाँ भैया आएगा तो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा ये पूरा एक बड़ा सा मोटा सा एक कार्डबोर्ड है, बड़ा सा, हाँ लकड़ी टाइप समझ लो, हाँ भैया। मैंने कहा कुछ कनेक्ट है, ये 3D है ना, पूरा 3D है, हाँ ये पूरा ऊपर पूरा लकड़ी है, पूरा भरा हुआ है, सब कुछ लकड़ी से भरा हुआ है, ठीक है ना। हाँ भैया समझ रहे हो ना, ये कुछ स्लोप बना रहा है, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा इसके बीच में मैंने थोड़ा सा गड्ढा करते 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 मैंने एक क्या कर दिया, ऑब्लिक बना दिया एकदम। मैंने कुछ ऐसा करके ऑब्लिक बना दिया, ऐसे बनाया, मैंने कहा हाँ ठीक है ना। ठीक है, मैंने कुछ ऑब्लिक बनाया, देखो ये मैंने ऐसे सीधे नहीं बनाया, ऐसे सीधे नहीं बनाया, मैंने इसको 30 डिग्री पे बनाया है, 30 डिग्री पे बनाया। मैं ऐसे सीधे चाहता बना सकता था 90 डिग्री, पर मैंने इसको 30 डिग्री पे बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बॉल डालूंगा, मैंने एक नाली टाइप कर दिया, इस पूरी लकड़ी के अंदर मैंने एक नाली टाइप कर दिया, इसे नाली टाइप का बना दिया, इसे नाली। अब मैंने इसको अंदर बॉल डाला, हाँ ये स्लोप है, हाँ भैया स्लोप है, तो ये नीचे गिरेगा, हाँ भैया ऐसे समझ सकते हो ना बाबू। हाँ तो ऊपर ये नीचे एक स्टैंड है, हाँ नीचे एक स्टैंड है, इतना इतना पूरा स्लोप है, यहाँ से बॉल डालूंगा तो नीचे आएगा नहीं गिरेगा, कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये पूरा पीछे पीछे बॉक्स है, मैंने इसमें गड्ढा करके ऐसे से एक बना दिया, हाँ मैंने कहा इसको 30 डिग्री कर दिया। मैं चाहता था इसको सीधे सीधे ऐसे बना सकता पर मैंने इसको 30 डिग्री किया, और मैंने यहाँ पर एंगल तुम्हें 30 दे दिया। मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये बॉल अगर मैंने इसको छोड़ा तो कितने टाइम में नीचे आएगा, कितने टाइम में नीचे गिर जाएगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। बस मुझे क्वेश्चन में ये पूछना है, ये ना क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम कितना भैया, मैंने कहा 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना बस। और उसके बाद सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा भैया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। मैंने कहा तुम्हें ये दिया क्या भैया, हमें दिया गया है डिस्टेंस, हमें पूछा क्या गया है, हमें टाइम पूछा गया। मैंने कहा डिस्टेंस और टाइम पूछा गया, हाँ भैया हम लगाएंगे सिंपल सा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर भैया। मैंने कहा डिस्टेंस गिवन है, हाँ मैंने कहा ये इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, ठीक है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा हाफ भी हमें पता है भैया, हाफ की वैल्यू पता है हमें, ए नहीं पता भैया, हमें टी हमें निकालना है, हमें भैया पूरा बस ए नहीं पता भैया, एक्सेलरेशन नहीं पता है। मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। मैंने कहा, आपने कहा भैया एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो जाएगी शायद, क्योंकि फ्री फॉल आपने ऐसे छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, अगर मैंने आसमान से छोड़ा था तब उसकी ग्रेविटी होती, पर मैंने थोड़े से उसको स्लोप पे छोड़ा है तो उसकी ग्रेविटी से कुछ कम वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की।
हाँ ग्रेविटी से कुछ कम होगी, शायद g/2 हो जाएगी। सभी आपने कहा शायद g/2, मैंने कहा नहीं कुछ कम हो जाएगी, शायद पता नहीं मुझे, पर कुछ कम हो जाएगी। आपने कहा ठीक है भैया कम हो जाएगी, मतलब भैया हमें सब कुछ मिला के भैया हमें सब पता है, बस हमें एक्सेलरेशन नहीं पता भैया। मैंने कहा हाँ भैया हमें अब पता चल गया, अप्रोच हमारा ये होना चाहिए, हम एक्सेलरेशन के पीछे भागे एक्सेलरेशन को निकाले भैया। मैंने कहा हाँ तुम एक्सेलरेशन को निकालो, ठीक है भैया। तो स्टार्ट कहां से करें? मैंने कहा मैं बताता हूँ समझाता हूँ, तुम दिमाग मत लगाना भैया। मैंने कहा अगर मैं ये सीधा देखूं इस बॉक्स को, तो सीधा ये mg4 सीधा ग्रेविटी लगेगा। हाँ भैया सीधा ग्रेविटी, अगर मैं बोलूं अगर मैं सीधा छोड़ू सीधा, हाँ मैं बॉक्स के साइड वाला पोर्शन देख रहा हूँ, हाँ अगर मैं सीधा छोड़ू सीधा नीचे ग्रेविटी लगेगी। हाँ भैया एक्सेलरेशन क्या होगी? ग्रेविटी होगी भैया। हाँ भैया अगर मैं यहाँ से पूरा बॉल छोड़ो तो डायरेक्ट ग्रेविटी के बराबर नीचे गिरेगा। हाँ पर हमें ये सब नहीं ध्यान दें। मैंने कहा यहाँ पे ग्रेविटी जी लग रही, हाँ मैंने कहा अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूं ये 30 डिग्री, हाँ तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैंने कहा 60 डिग्री। हाँ मैंने कहा ये ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का थोड़ा सा इसमें इस पोर्शन में थोड़ा सा कंपोनेंट लो ग्रेविटी का भैया, जी कॉस 60 हो जाएगा भैया। ये थीटा है ना, जी कॉस 60 हो जाएगा भैया। इस वाला ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? जी कॉस 60 हो जाएगा भैया। मैंने कहा जी को ऐसे रहने दो, कॉस 60 कितना होगा भैया? हाफ होता है। मैंने कहा क्या हो गया भैया? g/2 हो गया भैया। भैया g/2 हो गया भैया। भैया ये जो हो गई, ये जो ग्रेविटी की जो आई ये g/2 आ गई भैया, g/2 आ गई भैया। मैंने कहा ये g/2 आई, हाँ भैया। मैंने कहा क्वेश्चन अगर आसान हो जाता, क्वेश्चन आसान हो जाता अगर तुम्हारा ये जो है, हाँ ये जो स्लोप है तुम्हें ऐसा दिखने में लग रहा होगा कि ये जो स्लोप है इसके बराबर है, इसके पैरेलल है। मैंने कहा नहीं इसके पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल नहीं, ये थोड़ा सा और टिल्टेड है, और टिल्टेड है 30 डिग्री, समझे ना? अगर इसके पैरेलल होता, अगर अगर इसके पैरेलल होता तो ये 90 डिग्री पे, ये स्लोप 90 डिग्री, ये जो गड्ढा है ना ये 90 डिग्री पे दिखता, और अगर पैरेलल होता तो आसान हो जाता, इसी के हम यही एक्सेलरेशन मान के हम सॉल्व कर देते। पर नहीं, पर हम देखेंगे क्या यहाँ पे देखेंगे, अगर ये इसको सीधा, अगर ये सीधा होता हाँ तो आसान हो जाता, क्योंकि सीधे की जो ग्रेविटी है वो g/2 है। हाँ पर ये 90 डिग्री होता था, हाँ ये 60 डिग्री फिर से हो जाता। हाँ भैया पर मैंने कहा 60 डिग्री, अभी भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अभी भी ये g/2 है। मैंने कहा अभी हमें इसका नहीं पता है, इस नाली का हमें ग्रेविटी नहीं पता है, इस नाली का हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। हाँ मैंने कहा पर हमें इस लाइन का पता है, अगर ये इस लाइन पे, अगर ये वाला नाली इस लाइन पे होता तो हमें आराम से पता चल जाता है यही g/2 होता उसका एक्सेलरेशन। हाँ पर अभी क्या कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में, इस नाली को यहां से बजाय और टेढ़ा कर दिया है। हाँ भी और टेढ़ा कर दिया, तो मैंने कहा ये 60 डिग्री पे और उन्होंने कर दिया। मैंने कहा तो और एक बार g/2 हमने पता चल गया, g/2 का और कंपोनेंट ले लो, इसके बराबर नहीं आ जाएगा। हाँ भाई तो g/2 cos 60 डिग्री और कंपोनेंट ले लो, तो कितना हो जाएगा भैया? g/2 cos 60 होता है भैया हाफ, हो जाएगा g/4 हो जाएगा भैया। मैंने कहा आप पता चल गया ये जो तुम्हारे ये गिरेगा ये g/4 से गिरेगा भैया, ये g/4 से गिरेगा इसके बराबर। हमें एक्सेलरेशन पता चल गया भैया ये g/4 होगा भैया। हाँ भैया मैंने कहा डिस्टेंस तुम्हें पता ही है। हाँ भैया s बराबर ut प्लस हाफ टी लगा दो। मैंने कहा s का भैया 5 मीटर, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ut क्या भैया? 0 है भैया। मैंने कहा हाफ तुम्हें वैल्यू पता है भैया, g क्या है भैया? g/4। मैंने कहा g/4 भैया क्या होता है भैया? g/4 भैया 10/4 5/2, मैंने कहा 5/2 इंटू टी स्क्वायर, यहां से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 2 सेकंड। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 2 सेकंड। आसान नहीं है निकालना, आसान है, बस ये समझ लो यहाँ ग्रेविटी का मैंने एक कंपोनेंट लिया और फिर इस कंपोनेंट का भी मैंने एक कंपोनेंट लिया। आसान है ना? बस मैं फिगर अगर नहीं समझा पाया, अच्छे से बना पाया तो इसलिए मुझे माफ करना, पर समझ रहे हो ना? ग्रेविटी का कंपोनेंट यहाँ पे लिया, फिर और मैंने इधर देखा यार और टिल्ट कर दिया इसे, हाँ फिर ग्रेविटी का मुझे और कंपोनेंट लेना पड़ा। सब कुछ खेल सिर्फ उसने दिया क्या था? सिर्फ उसने एंगल दिया था, एंगल, और ये 5 मीटर दिया था बस, और कुछ नहीं दिया था। तो हमें क्वेश्चन में अप्रोच क्या दिखानी है, हमें अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस और टाइम का ये जो फॉर्मूला होता है, हाँ तो इसमें हमें सब कुछ पता है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन में पता करना है, एक्सेलरेशन का अप्रोच निकाले तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हम उसी के पीछे भाग गए भैया, हम उसी को अप्रोच निकाले, हमें पता चल गया। आई थिंक क्लियर है ये सब। पता कमेंट में यार, पता है तुम कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा, कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगे तुम्हें। पता नहीं कौन सा कौन ही देख रहा होगा अभी। व्यूज जाते हैं, लगता है व्यूज जाते हैं 400 200 150 500 ऐसे व्यूज जाते हैं। इसमें जो व्यूज होते हैं ना ये पूरे व्यूज नहीं जाते, कोई देखता नहीं है।
ऐसे कोई क्लिक करता है फिर हटा देता है। हाँ, बड़ा मतलब कि वो होता है, लगता है बहुत डिमोटिवेशन होता है कल। अब पता किसी किसी में जाता ही नहीं, 40 व्यू, 10 व्यू, 20 व्यू, ऐसा जाता है तो बहुत बेकार लगता है यार। सच में बहुत बेकार लगता है। मतलब कि बेकार, मतलब कि इस सेंस में नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है हर्षित, मतलब बेकार इस सेंस में लगता है कि अब गलती किसकी है, गलती मेरी भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। बस इस सेंस में लगता है कि यार मैं अपना टाइम लगाया हूँ, इसमें मेहनत लगाया हूँ, और कोई मतलब कि और कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ा हूँ, इसी डायरेक्शन में आया हूँ, मतलब कि ऑनलाइन में। और ऐसे ऐसा हो रहा है तो मतलब कि ये फील हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे होता है। छोड़ा, मैंने कहा ये समझ में आया तुम्हें, हाँ भी ऐसे समझ में आया, आसान है, मैंने कहा आसान है, बस चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट उठाओ एक, हाँ, अच्छे लेवल का उठाओ, हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें जी डांस के क्वेश्चन बने भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर। समझ में आ रहा है ना बाबू ये सब? कितना टाइम हो गया? 45 मिनट, 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट और चलेगा बाबू, 15-20 मिनट का। 15-20 मिनट का स्मार्ट बोर्ड होता ना, ऐसे डायग्राम बनाते चला था, ऐसे क्लिक 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 क्लिक, सट सट पढ़ाता चला जाता। इतना टाइम लगा रहा है ना, बहुत तेज पढ़ाता है स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड से पता तेज में किस पढ़ा था? मैं उस पर टैब पढ़ाता था, टैब पे, क्योंकि ना उसमें मुझे इतना हाथ इतना एनर्जी इसमें ना भेजो, उसमें मैं बहुत तेजी से कवर करता, बहुत तेजी से चैप्टर कवर करता। अगर मैं उसमें वन शॉट भी लेने आता ना, उसका नाम मैं वन शॉट नहीं, उसका नाम मैं रखता डिटेल शॉट। डिटेल में हर एक लेक्चर, अगर बेसिक्स कोई बंदा देख रहा है उस टाइम वाले लेक्चर में बेसिक्स देखता, मीन्स उसमें टाइम कम लगता। ऐसे भी मैं सब कुछ दे रहा हूँ, उसमें भी देता, मैं उसमें टाइम कम लगता, ठीक है ना? तो बाबू जी, ठीक है ना? हाँ, अब आते हैं कुछ पुराने चीजों पे। अब देखो काफी कुछ हमने पढ़ रखी है, हाँ, पर हमें काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना? ओके भैया। हाँ, मैंने कहा ये है, हाँ भैया ये सिंपल सी चीज है। मैंने कहा ये ब्लॉक ए है भैया, ये ब्लॉक बी होगा हमें पता है भैया, ये ब्लॉक सी होगा हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक हमें ग्राउंड फ्रेम से, मैंने कहा एक बंदे को खड़ा किया, मैंने कहा हाँ भाई तू खड़ा है, हाँ। मैंने कहा ये तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए है, ये हमें दिख रहा है 5 मीटर से ऊपर जा रहा है, ओ सॉरी, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन, ऐसे समझो। तुम कुछ भी समझ लो, एक्सेलरेशन लगा लो आप, एक्सेलरेशन लोगे, डिस्टेंस ले लो, वेलोसिटी ले लो, कुछ भी ले लो, अप्रोच वही रहना है। अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, आसान से है ना? हाँ, तो तुम एक्सेलरेशन ले लो। बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है, हाँ, वो 5 मीटर से ऊपर जा रहा है, हाँ ठीक है। फिर बोला है जो एक्सेलरेशन ऑफ सी है, हाँ सी है, वो 8 से नीचे आ रहा है, हाँ। तो मुझे बता दो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एक्सेलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, तो सब कुछ है। मतलब उसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ बी बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने का जो अप्रोच रहता है, वो थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। भैया कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा वो कॉन्सेप्ट क्या है, बस सिंपल सुनो, फिर से मैं इस पे आता हूं, ठीक है ना? मैंने कहा कि मैंने कहा कि ये कुछ A1 वेलोसिटी से, A1 एक्सेलरेशन से ऊपर गया, हाँ A1 एक्सेलरेशन से ऊपर गया। मैंने इस पे क्या किया, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया इस पे, इस अब ये है, इस पुल से है, हाँ, अगर ये ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर आएगा, हाँ ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर आएगा, तो ये मैंने रस्सी पुली से कनेक्ट रखी है, तो पुली भी ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी, हाँ। A1 एक्सेलरेशन के साथ अगर ये ऊपर जा रहा है तो A1 एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगी पुली, हाँ। मैंने इस पुली पे मैंने एक बंदे को बैठाया, मैंने कहा तुम ऑब्जर्वेशन करो, उससे वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है अभी मत सुनो, अभी ये मत सोचना कि ये A1 एक्सेलरेशन का नीचे आ रहा है पुली। मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा भाई तुम्हें क्या फील हो रहा है? बोला मैं तो स्टेशनरी हूँ। ये A1 एक्सेलरेशन ऊपर जाता, ये बैठा। मैंने उससे पूछा भाई तुम्हें क्या फील हो रहा है? वो बोला मुझे तो, मैं तो स्टेशनरी हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पर हाँ मुझे बगल में दिख रहा है 2 ब्लॉक करेक्ट है, ये वाला ब्लॉक है ना मुझे ऊपर आते दिखता है, ऊपर आते दिख रहा है। मैंने कहा वो ऊपर आ रहा है, हाँ।
वो कितने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर आया? वो बोला मुझे तो दिख रहा है ए नॉट के साथ। अच्छा, तो अब मैंने कहा बगल वाला क्या है? भैया बगल वाला तो नीचे जा रहा है। मैंने कहा बगल वाला नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है? कह रहा बेवकूफ हो गया। मैंने कहा बताओ ना भाई। कह रहा बेवकूफ हो गया, अगर मुझे ये कह रहा है कि मुझे तो सिंपल से ये ए नॉट के साथ ऊपर जा रहा है भैया, ये करेक्ट है एक स्ट्रिंग के साथ, तो ये ए नॉट के साथ नीचे जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैंने तुम्हें एक का बता दिया, तुम्हें तो अपने आप समझ जाना चाहिए। इसने मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, ठीक है, पर मुझे ये बताओ ये ए नॉट से तुम्हें ऊपर दिख रहा है? ये कह रहा है हाँ, और कह रहा है ये ए नॉट से ऊपर दिख रहा है, ये ए नॉट से नीचे जा रहा है दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, काफी अच्छा है। पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। इसने मुझसे झूठ बोला। हाँ, हालांकि इसने झूठ नहीं बोला, इसने अपने फ्रेम के साथ बताया, क्योंकि जो जहां पे वो बैठा था वो पुली भी A1 ऐसे नीचे जा रही थी। एक्चुअल में ये हो रहा, पर उसे फील नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्टेशनरी पे हूँ, मैं तो स्टेशनरी हूँ, मुझे तो दिख नहीं रहा, मैं नीचे ऊपर जा रहा हूँ, बस मुझे जो अगल बगल जो ब्लॉक है वो दिख रहा है कि ये A0 से ऊपर आ रहा है, ये A0 से नीचे जा रहा है। हाँ, पर मैंने एक्चुअल में रियलिटी क्या हुई? एक्चुअल में हुई क्या? एक्चुअल में जब हमने देखा बाहर से, ऊपर से देखा, तो ये A1 से नीचे आ रहा है, हाँ, ये A0 से ऊपर जा रहा है, हाँ, तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितनी है? मैंने कहा ये A0 से ऊपर जा रहा है, हाँ, ये A1 से नीचे आ रहा है, हाँ, मैंने कहा ये है एक्चुअल में इतने जो आएगा इसकी वैल्यू। मैंने कहा ये एक्चुअल एक्सेलरेशन है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, हाँ, समझे? मैंने कहा इस पे आओ। मैंने कहा इसका एक्चुअल बताओ कि क्या तुम्हें दिख रहा है? मैंने कहा कि अब देखो ये A1 से नीचे आ रहा है और ये A0 से नीचे जा रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं, वो भी A1 से जा रहा है, ये A0 से जा रहा है, हाँ, तो दोनों की जो A1 प्लस A0, मैंने कहा एक्चुअल जो एक्सेलरेशन होगा वो इतनी हो जाएगी इनकी। हाँ, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है तो माइनस लगा, दोनों नीचे आ रहे हैं प्लस में जोड़ दिया मैंने। हाँ, एक्चुअल एक्सेलरेशन ये है, एक्चुअल एक्सेलरेशन इनका ये है। आई थिंक क्लियर हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बस। मैंने ऊपर माना है और इसको नीचे माना है, याद रखना। मैंने ऊपर माना है तो ये A0 माइनस A1 होगा, और ये मैंने नीचे माना है तो A1 प्लस A0 होगा। मैंने कहा इस पे Z1 का क्वेश्चन बने हैं, अभी मैं बताता हूँ इसे। सिंपल से आसान। ओके, ऊपर जा रहा है A0 माइनस A1, नीचे आ रहा है A0 प्लस A1। क्लियर है? ओके भैया, A1 से ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना? ये लिख लेना। हाँ भैया, मैंने कहा कि अभी मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया था ना? हाँ भैया, आपने क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा बाबू तुमने भूल गए क्या वो क्वेश्चन? नहीं भैया, भूले नहीं है, भूले तो आप हो। आपने कहा था कि ये 5 से ऊपर जा रहा है, हाँ, ये 8 से नीचे आ रहा है, हाँ, ये कितने से जाएगा? आपने कितने से ऊपर नीचे करेगा भैया? आपने बताया नहीं। ये बी ब्लॉक, आपने सी के बारे में बताया, आपने ए के बारे में बताया, आपने बी के बारे में बताया नहीं। बी के बारे में मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा था। तो अब इसमें अप्रोच बताओ हमें। ये ग्राउंड फ्रेम से मैंने कहा था ना, ग्राउंड फ्रेम हमें दिख रहा है, ग्राउंड फ्रेम मतलब एक्चुअल दिख रहा है, ये 8 से नीचे आ रहा है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में तो इतना होता है A1 प्लस A0, एक्चुअल में इतना होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, साइड में हमें वो करना पड़ेगा ना। हमें एक्चुअल में बताया कि वो जो 8 दिया है वो A1 प्लस A0 की वैल्यू, ये 8 एक्चुअल में इतना आता है। हमने वो कॉन्सेप्ट, पर इसमें क्या किया, बोला है कि 8 है। मैंने कहा A1 की क्या वैल्यू है भैया? A1 की वैल्यू 5 है भैया, A1 की वैल्यू उसने बोला है 5 है। मैंने कहा A0 की क्या आ जाएगी भैया? A0 की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5, 3 आ जाएगी भैया। A0 की वैल्यू 3 आ जाएगी भैया। उसने बोला जो A0 है, A0 की वैल्यू 3 आ गई भैया, हाँ, A0 की वैल्यू 3 आ गई। हमें तो वेलोसिटी ऑफ V पता करना है, हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ V पता करना है, और हमें पता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ V हमने माना था, अगर मान लो ऊपर जा रही है, हाँ, तो A0 माइनस A1 करते थे, हाँ। मैंने कहा A0 कितना है भैया? 3 है, हाँ। A1 कितना है भैया? 5 है। मैंने कहा कितना आ गया भैया? -2 आ गया। -2 आ गया, क्या मतलब भैया? हमने जिस डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट में आ रहा है भैया, मतलब ये दो वेलोसिटी साथ, दो एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है भैया। मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बार बार बोल दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो रहा। मैंने कुछ भी मान लो, एक्सेलरेशन मान लो, तो मतलब ये -2 आ रहा है, मतलब ये दो एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है। हमें पता चल गया ये दो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक बी का, ये 2 के साथ नीचे आएगा, ठीक है ना? अगर ये 8 के साथ नीचे आ रहा है तो ये 2 के साथ नीचे आएगा, हमें पता चल गया। तो अप्रोच सिंपल सी है, आसान है ना? ये भैया हमें 8 बोला है, एक्चुअल में तो 8 से नीचे आ रही है, तो हमने कहा 8 से नीचे आ रही है, तो मैंने A0 पता कर लिया। अब हमें पता करना है बी के बारे में पता करना है कि बी कितने उससे ऊपर नीचे कर रही है। मैंने कहा एक्चुअल में तो बी हमें पता है A0 माइनस A1 से ऊपर जाती है, हमें ये पता है, हाँ, हमें A0 की वैल्यू पता है। मैंने कहा 3 पुट कर दिया, हाँ, फिर -5 इक्वल टू -2 कर दिया। हमें पता चल गया 2 से 7 वो नीचे आ रही है।
-2 आया मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि 2 से वो नीचे आ रही है। तो हमने ये -2 किसके उधर ऊपर माना था, पर ये -2 आया मतलब कि नीचे आ रही है। हाँ, आई थिंक क्लियर हुआ ये सब। हाँ, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन को बदलूं थोड़ा सा, मैंने कहा कि अगर ये दो के साथ ऊपर जा रही है, अब बताओ क्या हो जाएगा। वो 5 के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन अब सी वाला 2 के साथ ऊपर जा रहा है, सी वाला 2 के ऊपर जा रहा है। हाँ, ये एक्चुअल है, वो बंदे ने देखा, ग्राउंड फ्रेम से देखा। हाँ, ग्राउंड फ्रेम से देखा। अगर ये 2 के साथ ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है, वो हमने माना जैसा था कि a0 प्लस a1 वैल्यू, a0 प्लस a1 ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है a0 प्लस a1 नीचे की तरफ। हमें पता है ये नीचे की तरफ है, पर हमें गिवन है एक्चुअल में a0 प्लस a1 गिवन है 2, और ये 2 ऊपर है, तो हम माइनस लगा देंगे भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा a1 की वैल्यू 5 है। हाँ भैया, a1 की वैल्यू 5 है भैया। मैंने कहा 5, तो a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, a0 की वैल्यू आ जाएगी -7 आ जाएगी। क्या मतलब, a0 की वैल्यू -7 आ रही, क्या मतलब भैया, a0 की वैल्यू -7 आ रही, इसका मतलब ये है, हाँ, कि a0 की वैल्यू -7 आ रही, इसका मतलब ये है, हमने a0 को, a0 मैंने क्या माना था, a0, हाँ, a0 भैया -7 मतलब कि a0 7 से नीचे आ रही है। ओ सॉरी, हाँ नीचे आ रही भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर माना था। आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया, आई थिंक क्लियर है। मैंने कहा अब एक्चुअल वेलोसिटी बता दो बी की, बता लोगे। हाँ भैया, समझ में आया। हाँ, समझ में आया। मैंने कहा अगर तुम इतना समझ गए हो, एक चीज और बताओ, डायग्राम क्यों हटा दिया हर्षित। ये 3 से ऊपर जा रही थी। हाँ, ये 3 से ऊपर जा रहा था। हाँ, मैंने इस पे एक बंदा बैठाया। हाँ, बंदा मैंने इस पे बैठाया। हाँ, मैंने इस पे बंदा पे बैठाया। मैंने कहा कि भाई ये 3 से ऊपर जा रहा है। हाँ, बंदे ने कहा हाँ मुझे पता है 3 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये तुम्हें दिख कितने सारा है, कितने तुम्हें ये दिख कितने सारा है नीचे आ रहा है, कैसे बताओ तुम्हें। मैंने कहा ये 3 से ऊपर जा रहा है, ये 4 से नीचे आ रहा है। हाँ, ये 3 से ऊपर जा रहा है, ये 4 से नीचे आ रहा है। हाँ, अब तुम बी के बारे में बताओ, एनालिसिस करो। इस बंदे के फ्रेम से ये 4 से नीचे आ रहा है, इस बंदे के फ्रेम से ये 4 से नीचे आ रहा है। मैंने कहा है इस बंदे के फ्रेम से ये 4 से नीचे आ रहा है, और एक्चुअल में ये जो है ये 3 से ऊपर जा रहा है। तो मुझे बी के बारे में और ए के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करके बताओ, एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या होगी इनकी। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, वही दोनों सेम ही जाएंगे भैया। हाँ भैया, तो हमें इनके बारे में और इनके बारे में हमें एक्चुअल पता करना है, एक्चुअल क्या है भैया। हाँ भैया, भैया अगर ये 3 से नीचे जाएगा भैया, 3 से ऊपर जा रहा है भैया, ये भी जो पुली है भैया ये भी 3 से नीचे आएगी। हाँ भैया, तो ये जो पुली है भैया ये भी 3 से आ रही है, और ये 4 से दिख रहा है, इसको इसके हिसाब से 4 से है। ये 4 से है भैया, ये 4 से नीचे जा रही है भैया, तो बात सही है भैया। अगर ये 4 से जा रही है तो ये भी भैया 4 से जानी चाहिए इसके हिसाब से। अगर ये मैंने इसको बंदे को बैठाया, इसने कहा कि ये 4 से नीचे जा रहा है, तो ये 4 से ऊपर जा रहा होगा। हाँ, हमें एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है। हाँ, हमें एक्चुअल पता करनी है ना। हाँ भैया, मैंने कहा कि ये 3 से नीचे जा रहा है और ये 4 से नीचे जा रहा है, 3 और 4 से नीचे है, पर हमें एक्चुअल पता करना है, क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा भाई, 4 7 के साथ नीचे जा रहा है। मैंने कहा इस पे आओ, एक्चुअल पता करना है हमें, एक्चुअल इस पे क्या करना है भैया, ये 4 से ऊपर जा रहा है और ये 3 से नीचे जा रहा है भैया, माइनस हो जाएगा भैया। 4 से ऊपर जा रहा है, 3 से नीचे, a0 - a1, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 के साथ भैया, एक वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा भैया, 1 के साथ ऊपर जाएगा भैया। एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये 7 से नीचे आ रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है। आई थिंक क्लियर हुआ। वही मैंने a0 - a1 a0 + a1, यहाँ पे दोनों नीचे आया था, मैंने प्लस कर दिया, 7 हो गए, 4 3 7, यहाँ पे अपोजिट में जब ये 4 से जा रहा था, इसने कहा ये 4 से आ रहा है, मतलब ये भी 4 से ऊपर जाएगा,
4 से इसलिए कहा कि 4 से नीचे जा रहा है तो मतलब ये 4 से ऊपर जाएगा, 4 से ऊपर जाएगा, हाँ तो ये 4 से ऊपर जा रहा है, 3 से नीचे आ रहा है, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, हाँ नेट आ जाएगा 1 ऊपर की तरफ। ये नीचे जा रहा है 3 से, नीचे जा रहा है 4 से, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा 7 से नीचे जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब, आई थिंक क्लियर है सब। यार 1 घंटे हो गए, क्लियर तो विजुअल होता है ना। लाइट बंद कर दो, अब दिख रहा है। तो ये समझ में आया ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस के आए हुए हैं, ठीक है ना। और हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ कंप्लीट हुआ। और कोई क्वेश्चन अभी क्वेश्चन है वो मैं आगे करा दूंगा 4 लेक्चर में। अभी मेरे पास 9 लेक्चर है, टोटल 9 लेक्चर थे, अब मैंने 9 तक कवर कर देना, अभी 6वां लेक्चर है ना, मैं डिटेल में सब कुछ करा दूंगा आपको। और फिर से कभी मान लो अप्रैल, कुछ लोग अप्रैल अटेम्प्ट देंगे, हाँ तो आप लोग अगर देखना हो वो रिवीजन करने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप लेक्चर नंबर 6 से देख सकते हो इसको अच्छे लेवल से, अगर आपको बेसिक तैयार है। मैंने कहा अब हमें पढ़ना है स्प्रिंग। अभी मैंने स्प्रिंग पढ़ाया नहीं है, यही मेरे से गलती हो गई, अभी मैंने स्प्रिंग पढ़ाया नहीं है, हमें स्प्रिंग पढ़ा देना चाहिए था, तब उसके बाद अच्छे से कवर करना चाहिए था। पर चलो छोड़ो, हम छोटे टाइम में लगे स्प्रिंग कवर कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा स्प्रिंग का बेसिक पर बताऊं, हाँ भैया। मैंने कहा ये है एक स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग की जो के है भैया, के की वैल्यू है 120 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग का के होता है कांस्टेंट, होता है 120 न्यूटन पर मीटर होता है। मैंने कहा भैया इस 120 न्यूटन पर मीटर का क्या मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब ये है बाबू कि ये जो स्प्रिंग है इसके एक्चुअल पोजीशन से, इसको अगर तुम 1 मीटर इसके एक्चुअल पोजीशन से अगर तुम इसके एक्चुअल पोजीशन से 120 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको खींचोगे तो ये 1 मीटर खींचेगा, 1 मीटर खींचेगा। 120 न्यूटन पर मीटर का क्या मतलब है, 120 न्यूटन पर मीटर का मतलब ये है कि अगर इसको एक्चुअल पोजीशन से 120 न्यूटन की फोर्स से लगा के इसको खींचोगे, हाँ तो ये 1 मीटर खींचेगा। हाँ भैया, मैंने कहा 80 न्यूटन का क्या, 80 न्यूटन पर मीटर क्या मतलब है भैया, 80 न्यूटन पर मीटर का मतलब ये है कि अगर मैं उसको उसके एक्चुअल पोजीशन से 80 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको खींचूंगा तो वो 1 मीटर खींचेगा भैया। देखा काफी अच्छा यार, देखा काफी अच्छा यार। हाँ भैया हमें इतना पता है के क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है भैया उसका। भैया हम ये जो स्प्रिंग होता है इसका फोर्स अपोजिट होता है। मैंने कहा अपोजिट क्या क्या मतलब भैया, अगर आप इसको खींचोगे ना भैया, ये इधर एक फोर्स लगाएगा भैया, खींचोगे तो ये फोर्स आगे तक खींचेगा, ये स्प्रिंग आपको खींचेगा भैया, ये फोर्स लगाएगा केएक्स लगाएगा भैया। उसी तरह भैया जब इसको खींचोगे इधर एक फोर्स लगेगा भैया, केएक्स लगेगा भैया। ये अपोजिट फोर्स लगाते हैं भैया केएक्स, इसलिए इनकी वैल्यू आती है, ये अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इनका जो फोर्स होता है भैया वो अपोजिट फोर्स होता है भैया, केएक्स आएगा। हाँ अपोजिट फोर्स लगाते हैं भैया। अगर हम इनका कंप्रेस करें अगर हम इनको मान लो कंप्रेस करें भैया, ये उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अभी खींच रहा था तो इधर तरफ फोर्स लगाए थे, अगर मैं दबाऊंगा तो उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ओवरऑल हम ये कहेंगे भैया इनका फोर्स अपोजिट नेचर का होता है भैया। काफी अच्छा है, इतना समझे। हाँ भैया एक स्प्रिंग थी भैया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भैया इसी स्प्रिंग में भैया मैंने एक ब्लॉक बांध के छोड़ दिया, एक्चुअल पोजीशन तो ये थी भैया, फिर मैंने ब्लॉक बांध के छोड़ दिया भैया, कुछ ब्लॉक में भैया मास था कुछ, हाँ भैया मैंने इस ब्लॉक बांध के छोड़ दिया भैया, कुछ ये एक्स डिस्टेंस भैया ये फैल गया भैया, ये भैया कुछ एक्स डिस्टेंस फैल गया भैया। मैंने कहा हाँ यार ये एक्स डिस्टेंस कुछ फैल गया भैया, भैया ये ब्लॉक के ऊपर भैया फोर्स लगाएगा के एक्स लगाएगा भैया। मैंने कहा हाँ यार बात सही है भैया, ये ब्लॉक एम है, निचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा भैया के एक्स, हाँ तो के एक्स इक्वल हो जाएगा एम जी के, हाँ भैया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी बाई के आ जाएगी भैया। हाँ भैया
अगर भैया मान लो इतना खींचा भैया, इस एक्स से ज्यादा थोड़ा सा और इसको खींच दे भैया, हाथ से पकड़ के इस ब्लॉक को, इस मास एम ब्लॉक को अगर हाथ से पकड़ के छोड़ दे भैया और खींच के नीचे छोड़ दे भैया, ये ऑसिलेशन करने लगेगा। ये एसएसएम के कॉन्सेप्ट में आता है भैया। मैंने कहा उसको छोड़ो अभी। ठीक है भैया, हमें ये पता चल गया कि एक्स इक्वल टू, मतलब कि फोर्स पता चल गया ना, अपोजिट नेचर का फोर्स लगता है कि एक्स लगता है। हाँ भैया इतना पता चल गया। मैंने कहा बस बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक चीजें जो रिलेवेंट रिलेवेंट है वो सारी चीजें ऐसे बताई जाती है। मैं मतलब कि मैं ऐसे बताता ही हूँ। मैंने कहा ये सब चीज बेसिक है। अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा बहुत अच्छे, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू होगा, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल होंगे स्प्रिंग कटिंग के। ठीक है, स्प्रिंग कटिंग के, ब्लॉक और स्प्रिंग के। ठीक है ना। अब तुम स्प्रिंग कटिंग देखो, ये सब बेसिक बेसिक कवर कर रहा हूं। ठीक है, स्प्रिंग कटिंग क्या होता है? मैंने कहा एक स्प्रिंग है, हाँ मैंने इसको 20 से कट कर दिया, 20 से कट कर दिया। मैंने कहा हाँ मैंने इसको 20 से कट कर दिया। ठीक है, मैंने उसको ए रेशियो बी में कट कर दिया। ठीक है भैया, मान लो इस स्प्रिंग की वैल्यू जो के होगी वो 120 न्यूटन पर मीटर होगी। मैंने इसको 3:2 में कट कर दिया, 3:2 के हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है भैया, मैंने कहा एक स्प्रिंग ये हो जाएगी भैया, हाँ एक स्प्रिंग ये हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, बड़ी वाली ये, छोटी वाली ये है। तो अब भैया अब क्या होगा? मैंने कहा अगर जब स्प्रिंग को कट कर दोगे तो इनका जो के, ओवरऑल जो के था और जो अब जो के होगा सबका अलग अलग के हो जाएगा। हाँ सबका वैल्यू अलग अलग हो जाती है, के बदल जाता है भैया। अच्छा भैया के बदल जाता है भैया? हाँ भैया के बदल जाए, इनका कांस्टेंट भैया बदल जाता है भैया। अच्छा भैया सब आप बदल जाए, अब वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा हाँ वही तुम्हें पता होना चाहिए कि अब के कैसे निकालेंगे। मैंने कहा के ऑफ द ए, के ऑफ द बी, चलो निकालना सीखते हैं। मैंने कहा के ऑफ द ए निकालना होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। हाँ जिन रेशियो में कट किए होते हैं, जिन रेशियो में कट किए होते हैं, मतलब कि 3:2 में, मान लो ए प्लस बी, ए रेशियो बी में कट किए होंगे, हाँ ए प्लस बी करेंगे अपॉन में जिसका निकालना है ए का, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक्चुअल भैया के की वैल्यू से। ठीक है ना, हाँ, उसकी एक्चुअल भैया के की वैल्यू से। अगर मैंने कहा इस हिसाब से मुझे बताओ के ऑफ द ए बताओ भैया, के कांस्टेंट बताओ ए का, इस स्प्रिंग का मुझे के बताओ। आपने इस स्प्रिंग का के पूछा, हाँ बोला भैया ये 3 के हिसाब से मैंने कट किया। हाँ भैया, तो भैया ओवरऑल ए प्लस बी होता है, मतलब 3+2 भैया, 3+2 अपॉन में भैया किसका पूछ रहे हो भैया, ये 3 का। हाँ भैया 3 इंटू भैया 120 करेंगे भैया। हाँ भैया 120 भैया, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा भैया? ओवरऑल आ जाएगा ये 200 भैया, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा भैया, पर मीटर आ जाएगा। इसकी के की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। क्या मतलब भैया? मैं बताता हूँ भैया। भैया अब आते हैं इस पे भैया। मैंने कहा केवी क्या हो जाओ, केवी क्या कैसे निकालोगे भैया? केवी निकालने के लिए आसान है भैया। भैया क्या भैया 2+3 अपॉन में किसका निकालें भैया? 2 का भैया। हाँ भैया इंटू भैया 120 करेंगे भैया। हाँ केवी आ जाएगा भैया 300 न्यूटन भैया, 300 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा भैया। अब क्या मतलब भैया? मैंने कहा ये बड़ा स्प्रिंग है, हाँ इसको तुम्हें 1 मीटर खींचने के लिए, हाँ 200 न्यूटन का फोर्स देना पड़ रहा है, और एक छोटा स्प्रिंग है इसको तुम्हें खींचने के लिए, 1 मीटर खींचने के लिए 300 न्यूटन का फोर्स देना पड़ रहा है। और ये बात सही भी है ना, अगर बड़ा सा स्प्रिंग होगा उसको तुम कम फोर्स में खींच लोगे, और छोटा सा स्प्रिंग होगा उसको खींचने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं सही है? हाँ भी बात सही है। बात सही है कि नहीं सही है? हाँ भी सही है। तो जो बड़ा वाला होगा उसका फोर्स कम आएगा, जो छोटा वाला होगा उसका फोर्स ज्यादा आएगा भैया। और अगर इन स्प्रिंग को जोड़ दोगे फिर से इनका जो के आएगा वो के फिर से 120 न्यूटन आ जाएगा। वेरीफाई कर लो। अगर वेरीफाई देखो इनको जोड़ोगे, हाँ अभी तो मैंने कट कर दिया था, अब इनको जब जोड़ दोगे, हाँ ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। और सीरीज का तुम्हें फॉर्मूला पता है, अगर 1/k निकालना हो तो 1/k निकालना हो 1/200 प्लस 1/300, तो ये कितना आ जाएगा? अपॉन में 600/5, तो 1/k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/120, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 न्यूटन पर मीटर। देखा फिर से 120 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा भैया ना। हाँ भैया आसान है ना ये सर? हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अब मैंने बेसिक बेसिक सारी चीजें कवर की है, अब थोड़ा सा ब्लॉक व्लॉक करेंगे, अब ब्लॉक जोड़ेंगे, खींचेंगे, फोर्स निकालेंगे, कटिंग में अच्छी अच्छी चीजें सॉल्व करेंगे। पर मैंने जितनी बेसिक चीजें थी ना स्प्रिंग कटिंग में, स्प्रिंग में, वो सारी चीजें बेसिक बेसिक मैंने कवर कर दी है, बहुत बेसिक बेसिक माइन्यूट चीजें कवर की है। ठीक है ना? ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना। केमिस्ट्री का भी वीडियो, और हाँ मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई भैया कोई मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब कि भैया आप सबसे ज़्यादा अच्छा ये पढ़ाते हो, सबसे ज़्यादा खराब ये पढ़ाते हो। मैंने कहा मैं दोनों उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, दोनों को एडवांस 5 से पढ़ाता हूँ, जे मेन्स के हिसाब से, जे एडवांस के हिसाब से। ठीक है ना? ओके, दोनों में अच्छा अच्छा मैं देता हूँ, अपना पूरा 100% देता हूँ, दोनों का मैं कंटेंट अच्छा देता हूँ। पर हाँ बस ये कहूँगा मेरे कंटेंट से मुझे जज करना, पर मेरे व्हाइट बोर्ड से मुझे जज मत करना।
अब मजबूरी है, मैं कर सकता, अब मतलब मजबूरी है व्हाइट बोर्ड का, छोड़ो, ठीक है ना। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, हमें लास्ट में अच्छा इंसान बनना है, हम लाइफ में कुछ बने या ना बने फिर, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके ना, बाय बाय।